महिला अपने साथ बड़े ग्राहक को ले गई। तब जाकर ननद के परिवार को अपने की पर पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें महिला को उसके हक के मुनाफे के लिए कभी घर से नहीं निकालना चाहिए था। यह घटना कल ही शुरू हुई थी। यात्रा से लौटने के बाद ननद को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। महिला ने अकेले अपना नया रेस्टोरेंट खोल लिया था और पुराने कई ग्राहकों को भी अपनी ओर खींच लिया था। उसने अगले दिन होने वाली बड़े ग्राहक की दावत के लिए सामग्री तैयार करने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में ननद का पूरा परिवार नए रेस्टोरेंट में हंगामा करने पहुंच गया। महिला ने पुलिस बुलाने की चेतावनी देकर उन्हें वहां से भगा दिया। अगले दिन की दावत की तैयारी के लिए ननद को मजबूर होकर अपने रेस्टोरेंट लौटना पड़ा। उसने तुरंत अतिरिक्त शेफ रखने का फैसला किया, लेकिन सभी को पता था कि उसने महिला का हक का मुनाफा दबा लिया था। इसलिए कोई भी शेफ उसके लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ। ननद पूरी तरह टूट गई। उसे पता था कि अगर दावत खराब हो गई तो बड़ा ग्राहक उसका रेस्टोरेंट बर्बाद कर देगा। तभी सास के मन में एक घटिया तरकीब आई। उसने सुझाव दिया कि दावत में पहले से तैयार पैकेट वाले भोजन का इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे भोजन के लिए किसी शेफ की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें केवल गर्म करके परोसना होता है। साथ ही उनकी लागत भी बहुत कम होती है। इससे वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते। ये सुनकर ननद ने राहत की सांस ली। उसे हमेशा लगता था कि पहले से तैयार भोजन का स्वाद ताजे भोजन जैसा ही होता है। साधारण लोग ताजे और पुराने खाने में फर्क नहीं समझ सकते। उसने तुरंत 20 टेबल के लिए पहले से तैयार भोजन मंगवा लिया। अगले दिन बड़ा ग्राहक रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट में घुसते ही उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई। ननद ने उससे झूठ बोल दिया। उसने कहा कि यह खुशबू उनके रेस्टोरेंट के गुप्त मसालों की है। फिर उसने बड़े आदर से ग्राहक और उसके दोस्तों का स्वागत किया। कुछ ही देर में मेहमानों को खाने में गड़बड़ी महसूस होने लगी। हरी सब्जियां बासी थी। मांस का रंग अस्वाभाविक रूप से लाल था। उसमें खटा और अजीब स्वाद भी आ रहा था। ननद ने सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि एसिड से साफ करने के बाद सुअर का मांस लाल दिखना सामान्य बात है। उसी समय सास ने सी ककम्बर और अबालोन परोसे। उसने कहा कि ये बहुत पौष्टिक और कीमती व्यंजन है। उसने बड़े ग्राहक से उन्हें तुरंत चखने का आग्रह किया। बड़ा ग्राहक समुद्री भोजन का अच्छा जानकार था। उसने तुरंत पहचान लिया कि अबालोन बेहद घटिया गुणवत्ता का था। गुस्से में उसने अपनी चॉपस्टिक जमीन पर फेंक दी। ननद ने फिर अपनी सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि अबालोन बिल्कुल ताजा समुद्र से लाया गया था। उसके अनुसार वह केवल थोड़ा ज्यादा पक गया था। ये सुनकर बड़े ग्राहक ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने वहीं उसका झूठ सबके सामने खोल दिया। उसने पूछा कि क्या वे उसे बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। उसने एक टेबल के लिए 10,000 युआन दिए थे। फिर भी वे उसे सस्ते पैकेट वाले भोजन से धोखा देने की हिम्मत कर रहे थे। ये खुली धोखाधड़ी थी और उसका सीधा अपमान भी। ननद पूरी तरह घबरा गई। उसने बहाना बनाया कि अच्छी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन बड़ा ग्राहक उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने पूरी मेज पलट दी। उसने कहा कि उन्होंने उसके बेटे की प्रवेश समारोह की दावत बर्बाद कर दी। उसने कसम खाई कि वह उन्हें इसकी भारी कीमत चुकवाएगा। जैसे ही गुस्से में भरा ग्राहक जाने लगा, तभी महिला वहां पहुंच गई। उसने कहा कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ननद दावत बिगाड़ देगी, इसलिए उसने रातों रात अपने रेस्टोरेंट में पूरी दावत तैयार कर रखी थी। उसने कहा कि सभी लोग सीधे उसके रेस्टोरेंट चल सके हैं। उसने पूरी दावत मुफ्त में देने की पेशकश की। उसने भरोसा दिलाया कि उसके रेस्टोरेंट की सारी सामग्री पूरी तरह ताजा और साफ है। यह सुनते ही बड़े ग्राहक का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा कि वह महिला का यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद वह अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर महिला के रेस्टोरेंट चला गया। ननद का पूरा परिवार वहीं सब खड़ा रह गया। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल है, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।